हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिवीजन कोर। अगर कोडिंग डिकोडिंग देखते ही आपको लगता है कि टॉपिक बहुत कंफ्यूजिंग है तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। आज के इस वन शॉट सेशन के बाद ये टॉपिक आपको बिल्कुल इजी लगने लगेगा। और एक और बात ध्यान से समझिए, ये टॉपिक सिर्फ अपर पीसीएस के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। लोअर पीसीएस, आरओ, एआरओ जैसे एग्जाम में सीसेट का काफ़ी अच्छा वेटेज होता है। अगर आप सीसेट में 50 में से 45 मार्क्स भी स्कोर कर लेते हैं तो सिलेक्शन की रेस में आपकी पोजीशन काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है। इसलिए जीएस के साथ साथ सीसेट को भी अपनी स्ट्रेंथ बनाइए। तो नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाइए और चलिए बिना किसी डिले के साथ शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या कह रहा है? तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक है, जो कि बहुत ही इजी टॉपिक है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे आपको अल्फ़ाबेट पता होना चाहिए, ए टू जेड तक आपको आना चाहिए। फिर उसके बाद उसको नंबरिंग करना है हमें। जैसे मैंने कहा ए, बी, सी, डी, ई, इसको जेड तक लिखना है। ठीक है, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। अब हमें क्या करना है, इसको नंबरिंग करना है। ठीक है, कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो हमें ये पता होना चाहिए एक एक का नंबरिंग क्या है 1, जेड का क्या है 26। तो इसे हमें पता होना चाहिए। ये हमारे क्या हो जाता है, फॉरवर्ड नंबरिंग कहते हैं, राइट। अगर मैंने कहा कि यार बैकवर्ड नंबरिंग क्या होता है, तो बैकवर्ड नंबरिंग भी आपको पता होना चाहिए। क्या? बैकवर्ड नंबरिंग। ठीक है, तो ये क्या होता है? मैं जैसे मैंने कहा जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी, वाई की वैल्यू फिर 2 हो जाएगी, फिर एक्स की वैल्यू 3 हो जाएगी, डब्ल्यू की वैल्यू 4 हो जाएगी, वी की वैल्यू 5 हो जाएगी, यू की वैल्यू 6 हो जाएगी, टी की वैल्यू 7 हो जाएगी, और एस की वैल्यू हमारी 8 हो जाएगी, और आर की वैल्यू 9। ऐसे ऐसे करके ए की वैल्यू हमारी 26 हो जाएगी। यानी कि ये हो गया हमारे बैकवर्ड नंबरिंग और ये हो गया हमारा फॉरवर्ड नंबरिंग। अब इससे हमें एक और चीज़ पता होना चाहिए, जो फॉरवर्ड नंबर होते हैं प्लस बैकवर्ड नंबर, इनका सम हमेशा 27 होता है। कैसे? देखो, हमें पता है ए की जो फॉरवर्ड नंबरिंग होती है उसमें ए की वैल्यू 1 होती है और बैकवर्ड नंबरिंग में ए की वैल्यू 26 होती है। अब इन दोनों को ऐड कर दो, 1 + 26, इसको क्या हो जाएगा आपका 27। बी का देखो, बी की वैल्यू 2 होती है और 25 होती है, इन दोनों को ऐड करो तो 27। हाँ, तो हमें ये चीज़ पता चल गया कि फॉरवर्ड नंबर प्लस बैकवर्ड नंबर हमारा 27 के बराबर आता है। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि यार वोवल्स क्या होते हैं। वोवल्स आपको पता है क्या होता है अल्फ़ाबेट में? तो ये होते हैं हमारे 5 वोवल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। और बाकी जितने बच्चे हमारे क्या हो गए, कॉन्सोनेंट्स हो गए। तो वो कितने हो गए, 21 हमारे कॉन्सोनेंट्स हो जाते हैं। ठीक है, और वोवल्स हमारे 5 हो जाते हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, और फिर आपको एक इजोटी रूल पता होना है। इजोटी रूल क्या होता है? इजोटी बस कुछ नहीं, बस आपको अल्फ़ाबेट के नंबर याद रखने। ठीक है, जैसे हमें पता है ई की वैल्यू कितनी होती है 5, यानी कि 5, जे की वैल्यू 10, और ओ की वैल्यू 15, टी की वैल्यू 20, वाई की वैल्यू 25। तो अगर हमें ये नंबर पता होगा तो इसके आसपास के नंबर हम इजीली देख लेंगे, है ना। तो वैसे ही फिर आपको एक चीज़ और याद रखना है। जैसे मैंने अभी फॉरवर्ड नंबरिंग बैकवर्ड नंबरिंग करी थी ना, तो ए के अपोजिट में क्या होगा आपका, जेड, है ना। जब इसको फॉरवर्ड नंबरिंग करते हैं तो 1 आता है, और जब हम इसको बैकवर्ड नंबरिंग करते हैं तो 26 आता है। वैसे ही अगर हम इसको फॉरवर्ड नंबरिंग करते हैं तब तो इसकी वैल्यू 26 आती है ना। और जब हम इसको बैकवर्ड नंबरिंग करते हैं तब इसकी वैल्यू 1 आती है। तो यानी कि जो इन दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट है, तो इसकी हमें वैल्यू देखनी है, यानी कि एक ट्रिक है। ठीक है, तो इसकी ट्रिक कैसे होगी, ए से जेड, है ना। ऐसे याद रखना, हमें ए टू जेड, है ना, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। और बी की वाई होती है, तो वाई से याद रखना है। सी का क्या होता है, एक्स होता है, क्रैक्स से याद रखना। किससे? क्रैक्स से याद रखना। डी से क्या याद रखोगे, डब्ल्यू, डब्ल्यू कैसे, दिल्ली वाले, ऐसे याद रखना। ठीक है, दिल्ली वाले याद रखना। ई से क्या याद रखोगे आप, ई से वी, तो ई व्हीकल, ई व्हीकल याद रखना है। फिर एफ से कैसे याद रखो, एफ से फन, फन याद रखना है। ठीक है, फिर जी से क्या याद रखो, जी से जीटी रोड, ऐसे करके याद रखना है ऐसे। फिर एच से क्या हो जाता है आपका, हाई स्कूल।
ठीक है, ये सारी ट्रिक है, ऐसे मैं बता रही हूँ, ठीक है। आई से क्या हो जाएगा आपका इंटरनेशनल रिलेशन, फिर जे से क्या हो जाएगा जैक एंड क्वीन, और के से क्या हो जाएगा कमला पसंद, ठीक है, ऐसे याद रखना जिससे आपको ट्रिक याद रहेगी, ठीक है। ये हो गया। जे के एल से क्या होगा लो मान लिया, तो लो मान लिया, तो इससे याद रखना एल के अपोजिट एम से एन, ठीक है। तो आपको ये ट्रिक याद हो गई होगी। तो ये हमारे बेसिक है, बेसिक पता है तो हम आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हमें अब बेसिक पता चल चुका है, यानी कि कोडिंग और डिकोडिंग का मतलब क्या है। कोडिंग और डिकोडिंग का मतलब है एक कोड दिया होगा, राइट, उससे हमें क्या करना है डिकोड करना है, और फिर उसका आंसर निकल जाएगा। जैसे मैंने मान लो एग्जाम्पल लिया कि यार यूकेपीएससी है ना, यूकेपीएससी हमारा है, इसका कोड है आपका, इसका कोड है आपका डब्ल्यू, के की जगह पे एम, और पी की जगह पे आर, यू की जगह पे क्या हो जाएगा आपका एस की जगह पे यू हो जाएगा आपका, और सी की जगह पे ए हो जाएगा आपका, है ना। तो ये आपकी वैल्यू आ गई। ये कैसे, अब आपको इनके नंबरिंग पता होने चाहिए, है ना। यू का कितने नंबर पे आता है, यू 21 पे आता है ना। के कितने पता है 11 पे आता है, पी 16 पे आता है, एस कितने पे आता है आपका 19 पे, और सी कितने पे आता है 3 पे, और डब्ल्यू कितने पे आता है आपका 23, एम कितने पे आता है 13, और 18, और यू 21, और ई आपका 5। तो आप इसमें कुछ डिफरेंस देख रहे हो, यू से इसमें जाने के लिए कितने वैल्यू का डिफरेंस है। अगर हम 21 से 23 तक जाएं तो कितने नंबर का, 2 नंबर का डिफरेंस है, राइट। के से इसमें जाएंगे एल एम, यहाँ पे भी 2, पी से आर में जाएंगे क्यू आर, है ना, यहाँ पे 2, एस से यू में जाएंगे टी यू, तो यहाँ पे सब कितने आ रहा है आपका 2-2 नंबर का डिफरेंस। तो मैंने आपको कोड दिया था यूकेपीएससी का, ये कोड है, तो आप यूके ट्रिपल एस सी का निकालो, है ना। यूके ट्रिपल एस सी का क्या कोड हो सकता है, तो हमने देखा था कि यार +2 ही तो ऐड हो रहा है ना, सब में +2 ऐड हो रहा था। तो यू के बाद क्या आता है यू वी डब्ल्यू, डब्ल्यू आया, फिर के बाद क्या आता है के एल एम, एम आया, फिर एस के बाद में क्या आता है टी यू, यू यू, सी के बाद क्या आएगा ई। तो हमारा इसका आंसर ये हो गया, ठीक है। चलो अब हम क्वेश्चन करते हैं इस पर, ठीक है। अब हमें बेसिक तो पता चल गया है, तो हमें इस पर क्वेश्चन करना चाहिए। देखो यार का 2023 की यूपीएससी में क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, पढ़ते हैं इसको, ठीक है। इसने कहा इफ जीरो इज रिटर्न एज CHUR देन हाउ इज प्लेयर रिटर्न। तो कहना चाह रहा है जब जीरो को रिटर्न करा है इसमें, तो जो प्लेयर होगा उसको हम कैसे रिटर्न कर सकते हैं, मतलब कैसे लिख सकते हैं। तो देखो ये वैल्यू है, राइट, और इन्होंने क्या करा ये कोड दिया इसका। तो आपको पता है जेड कितने पे आता है 26 पे, ई कितने आता है 5 पे, आर कितने आता है 18 पे, और ओ कितने पे आता है 14 पे, है ना। सी आता है आप कितने पे, आपका सी आता है 3 पे, और एक सेकेंड ना, सी आता है आपके 3 पे, और एच कितने पे आता है 8 पे, और यू कितने पे आता है आपका 21 पे आता है ना, और आर कितने पे आता है आपका 18 पे। तो आप इसमें कुछ डिफरेंस देख रहे हो, इसमें ये +3 का हो रहा है, और इसमें कितना हो रहा है FGH, इसमें भी +3 हो रहा है ना। और इसमें जाओ STU, तो इसमें भी +3 का हो रहा है, PQR इसमें भी +3, यानी कि +3 ऐड कर रहे हैं हम, है ना। तो देखो जैसे प्लेयर है, प्लेयर में भी हम +3 ही ऐड करेंगे, +3 ऐड कर दो, तो यानी कि QRS, ठीक है। एल का क्या हो जाएगा, +3 ऐड करना है आपको, ठीक है, MNO, ठीक है। ए का क्या हो जाएगा BCD, और इसका क्या हो जाएगा ZAB, ठीक है। और ई का क्या हो जाएगा FGH, एच हो जाएगा, और आर का क्या हो जाएगा STU। तो इसका आंसर हमारा क्या आया है इसका आंसर हमारा आया SODBHU। तो ये ऑप्शन में कहीं दिख रहा है आपको, हाँ ये वाला है ना। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा डी। तो ये हो गया हमारा। अब लाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ये भी आपका यूपीएससी के 2025 का PYQ है, ठीक है। इसने बोला यहाँ पे कि हमारी NO की वैल्यू कितनी है 210, है ना, 210 है। तो कैसे आ रहा है, अगर हम इसकी नंबरिंग देखो कितना होता है, सॉरी ये होता है 14, और ये होता है हमारा 15। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो कुछ हो रहा है, नहीं, ये तो बहुत कम वैल्यू आ जाएगी। एक बार इसको मल्टीप्लाई करके देखो, मल्टीप्लाई करके देखा तो ये कितना आ रहा है 15, ठीक है, ये 210 ही आ रहा है ना इसकी वैल्यू, है ना। तो वैसे ही अब हमें इसे करना है, यानी कि हमें ये पता चल गया कि इसमें मल्टीप्लिकेशन हो रही है। तो हमें पता है कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, NO की वैल्यू कितनी 210, और T की वैल्यू कितनी है हमारी 20, तो ये कितना आ जाएगा 4200। ये हो गया हमारा।
अब आते हैं नेक्स्ट नोट। नोट कैसा है, नॉट की वैल्यू हमें पता है और ई की वैल्यू निकालनी है। नॉट की वैल्यू कितनी है, 4200 यानी कि 4200 इंटू 5। तो ये कितना हो जाएगा, 500, 50, 5 टू 10, 1 कैंडी बचा, 5 4 20, तो ये आ गया 21,000। अब हमें क्या देखना है, नोट्स की वैल्यू है ना। नोट तक हमें पता चल गया नोट की क्या वैल्यू है। अब हमें नोट्स का देखना है। नोट की वैल्यू क्या है, 21,000 इंटू 5, तो 500, 500, 50, 5 इन 5, 5 टू 10। तो इसकी वैल्यू इतनी आ रही है क्या, ओ सॉरी, ये 5 नहीं, यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दी। जैसे नोट्स है ना, नोट्स है, तो नोट की वैल्यू हमें पता है कितनी थी, 21,000, राइट। और एस की वैल्यू कितनी होती है हमारी, 19। 19 से करोगे कितना आएगा, 19,000, 9,939, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3990। तो इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, in a certain language pen is written as 35 and chair is written as 39, then how will table be coded in that language। तो इसने बोला कि भाई पेन हमारा क्या है, इसकी कोड है 35 और जो चेयर है इसकी कोड कितनी है हमारी 39, राइट। तो टेबल का क्या कोड हो जाएगा हमारा, तो हमें सबसे पहले ये कोड देखना है कि कैसे कैसे कर रहा है। तो पेन की वैल्यू क्या होती है हमारी, जैसे पेन लिखा मैंने, पेन का नंबर क्या होता है 16 और ई क्या होता है 5 और ये होता है 14। जरा एक बार आप इसको ऐड करके देखो, क्या पता मिल जाए हमें कुछ। 16 प्लस 5 प्लस 14, अगर इन दोनों को ऐड करो तो 30 प्लस 5 35। तो ये 35 कोड था ना, हाँ ये तो बिल्कुल सही है, यानी कि इसको ऐड करके निकल रहा है, हम इसको ऐड करेंगे। चलो फिर भी एक बार हम चेयर का देख लेते हैं। तो ये होता है 3 प्लस H8 होता है, A1 होता है, I9 होता है, R कितना होता है 18, है ना। तो इसको देखो हम 10 18 36 36 37 38 39, तो ये हो गया 39। ये भी बिल्कुल सही आ रहा है, यानी कि इसके नंबर है। जैसे हम चेयर का निकालेंगे, चेयर का कैसे निकाल, टेबल का कैसे निकालेंगे, टेबल का हमें पता है टी कितना होता है आपका 20, टी होता है 20। चलो हम इसको अलग जगह पे लिखते हैं, ठीक है। जैसे ये टेबल है, टेबल की वैल्यू कितनी है आपकी 20, ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू 2 और एल की वैल्यू कितनी है 12 और ई की वैल्यू कितनी है 5, है ना। 21 22 23 23 25 35 और 40, तो इसका आंसर हमारा है 40। तो ऑप्शन में देखो 40 है कहीं पे, हाँ तो इसका आंसर हमारा बी आ गया, ठीक है। ये भी हमारा सॉल्व, ठीक है। अब आते हैं हम यूकेपीएससी के सी सेट का क्वेश्चन। ये तो 2017 का या 2022 का है, ठीक है। तो देखते हैं हम, इसका एक पैटर्न दिख रहा है हमें यहाँ पे, पैटर्न देखो, ये कुछ पैटर्न दिख रहा है हमारा। सी से एफ तक जाते हैं तो कैसे होता है, डी ई एफ यानी कि +3 हो रहा है यहाँ पे। फिर एफ से आई जाते हैं, जी एच आई, यहाँ पे +3 हो रहा है। आई से एल जाते हैं, जे के एल, +3 हो रहा है ना। ये तो हमें पता चल गया कि यहाँ से यहाँ +3 हो रहा है। तो एम एन ओ, तो यहाँ पे ओ आ रहा है, तो आपको ओ दिख रहा है कहीं पे, ऐसे में तो हमारा आंसर निकल गया, बट फिर भी हम पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसको ये हो गया। अब हमें दूसरा अल्फ़ाबेट का देखना है, इसका कैसा हो रहा है, जे के एल एम एन, जे के एल एम एन ओ, ये भी +3 जा रहा है, एम एन ओ। पी क्यू आर, ये भी +3 जा रहा है, ये भी +3 जा रहा है, यानी कि इसका भी +3 करो। वी डब्ल्यू एक्स, तो ये एक्स होगा, तो यानी कि इनकी वैल्यू कितनी हो रही है, यहाँ पे एक्स होना चाहिए और यहाँ पे ओ होना चाहिए। अब हमें बीच का नंबर देखना है, इसके नंबर में क्या हो रहा है, 1 4 9 16। आपको जो स्क्वायर टाइप दिख रहा है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर कितना 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। तो ये आ जाएगा हमारा ओ 25x, तो हमारा इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बी। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने में बहुत टफ लग रहा है, बट सबसे इजी शायद यही होगा। देखो जैसे डाउन है, डाउन का क्या है, इसको ऐसे रिटर्न करा है 3@9#, है ना। ऐसे ही हमें देखना है, नेम का भी इन्होंने ऐसे ही करा है ना। एन की वैल्यू हैश है जैसे यहाँ पे था, फिर 6%5। अब आपको क्या करना है, मोड का निकालना है हमें ना। ये सब गिवन है, इन सब की वैल्यू दे रखी है हमें, बस हमें इसकी वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना है। एम की कितनी वैल्यू है परसेंटेज, ओ का कितना है आपका @, डी का कितना है 3 और ई का कितना है आपका 5।
तो इसका आंसर हो जाएगा %@35। कहीं पर दिख रहा है? नहीं, ये नहीं है। %@35, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, डी इसका आंसर आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका रिमोट। रिमोट है, उसको हमने कोड करा है कैसे? रोटम। तो ये कैसे करें? देखो इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना, बस हम क्या करते हैं, इसको बस नंबरिंग दे दो। कुछ इधर उधर हो है ना, आपको दिख रहा है, तो आप ऐसे करो, इसको 1 2 3 4 5 6 दे दो, है ना? दे दिया आपने। तो ये दिया, तो आप इसमें देखो ये कहाँ पे आ रहा है? 1 पे, और ओ आ रहा है 4 पे, टी आ रहा है आपका 5 पे, ई आ रहा है आपका कहाँ पे? 6 पे, एम आ रहा है 3 पे, और ई आ रहा है आपका, सॉरी, एक ये आपका 2 पे और ये 6 पे, क्योंकि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम थे ना, ये 1 पे ही है और ये वाला ये है, यानी कि जो ई है ये वाला 2 वाला है और ये 6 वाला है। तो ये समझ आ गया आपको? तो वैसे ही हमें पिक इसका करना है। देखो इसका करेंगे, कैसे करेंगे देखो, जैसे ये है हमारा क्वेश्चन, इसको नंबरिंग दे दो 1 2 3 4 5 6 हमने दिया। तो ये क्या था इसका कोड? यहाँ पे देखो 1 4 5 2 3 6, है ना? तो यानी कि पहले की वैल्यू तो वैसे ही रखनी है पी, और लास्ट की सी, बस ये चेंजेस आ रहे हैं। तो 4 वाला देखो क्या है? आई, 5 वाला क्या है हमारा? सी, फिर फिर 2 वाला देखो एन, फिर उसके बाद क्या था 3 वाला देखो आई, फिर ये हमारा इसका आंसर हो गया पिकनिक। तो हमारा सी इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर भी आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी हमारा यूकेपीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है, एक सी सेट का है। तो इसमें क्या हो रहा है देखो, इसमें कुछ नहीं, हमें इसने बोला है कि यार माइनस की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? डिवाइड, और प्लस की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? मल्टीप्लाई। डिवाइड की वैल्यू माइनस, और एक्स की वैल्यू प्लस। तो हमें यही करना है 52, ये हमारा क्वेश्चन में दे रखा है। अब हमें इसको चेंज करना है, कैसे? 52 और डिवाइड की वैल्यू क्या थी हमारी? -4, प्लस की वैल्यू कितनी थी? इनटू, ठीक है, फिर 5 और इनटू की वैल्यू क्या थी आपकी? प्लस, है ना? फिर 8 कर दिया, माइनस की वैल्यू क्या थी आपकी? डिवाइड। तो ये कर लो, तो ये सॉल्व हो जाएगा हमारा 52 - 20 + 4। फिर उसके बाद क्या करना है आपको? 56 - 20, तो ये हमारा आ जाएगा 36। तो ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन में है, तो ये हमारा 36 आंसर आ गया। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैंने इतने सारे पीवाईक्यू करा दिए, तो यार ये आपको अब अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है? फिर भी हम कर रहे हैं, और क्वेश्चन करते हैं। तो ये तो और भी इजी है, ठीक है। इन्होंने बोला कि रेमोन, रेमोन का क्या कोड दे रखा है? 1 2 3 4 5, ठीक है, ये कोड दे रखा है। और दिनेश का क्या कोड दे रखा है इन्होंने? दिनेश का दे रखा है 6 7 5 8 4 9, राइट? तो हमें हमाम का देखना है कि क्या इसकी वैल्यू है, ठीक है, यानी कि हमें निकालना है हमाम की क्या कोड होगी, है ना, क्या कोड होगा। तो देखो आर की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू 2 है, एन के 5 है, यहाँ पे भी दिख रहा है 5, यानी कि हमें इसी के कोड से निकालना है इसके अंदर। तो ये हमें पहले से ही गिवन है, ठीक है। तो एच की वैल्यू क्या है हमारी? 9, ए की वैल्यू क्या है? 2, एम की वैल्यू क्या है? 3, ए की वैल्यू 2, एम की वैल्यू 3। तो देखो ऑप्शन में कोई है? 9 2 3 2 3, तो हाँ, तो ये बी हमारा आंसर हो जाएगा। कितने इजी से क्वेश्चन है ना। देखो अब आते हैं यूपीएससी के 2024 में ये आया था, ठीक है, 2024 के पेपर में क्वेश्चन आया था। अब आप बोलोगे यार कितने इजी से क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग के। हाँ, तो ये बहुत स्कोरिंग होता है। अगर आपके 4 क्वेश्चन अगर आपके 4 मार्क्स तो वैसे मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखो आप, ए बी सी डी, है ना? तो ये कह रहा है इसकी वैल्यू 24 है। तो एक बार देखो इनकी नंबरिंग करो। नंबरिंग मतलब जो इनकी रियल में वैल्यू होती है अल्फाबेट में, ठीक है। ए कितने पे आता है? 1 पे आता है, बी कितने पे आता है? 2 पे आता है, और सी कितने पे आता है? 3 पे, और डी कितने पे आता है? 4 पे, राइट? अगर इनको हम ऐड करें तो कितना होगा? 3 3 6, और 6 और 4 10, ये तो नहीं आ रहा है। एक बार मल्टीप्लाई करके देखो, 1 × 2 × 3 × 4, 4 3 12, 12 24, 24, तो ये तो बिल्कुल सही आ रहा है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन में। फिर भी आपको डाउट जा रहा है ना, तो एक बार आप इसको भी करके देखो। तो ई एफ जी एच है, ठीक है, हमने क्या करा? ई एफ जी एच है,
तो हमने क्या करा, इसकी वैल्यू रख दी 5 इंटू एफ की वैल्यू 6 होती है, जी की 7 होती है, एच की 8 होती है। 5 6 जा 30, 7 8 जा 56। तो ये कितना है, 3 6 जा 18, 1 कैरी बचा 3 5 जा 15, 16 17 18, है ना। तो ये कितना आ रहा है आपका, तो ये कितना हुआ आपका 168, और एक जीरो था तो ये देख लो। तो वो देखो ये आ रहा है ना 1680। अब देखते हैं, इसने बोला ये सारी चीजें बता दी, अब हमें क्या आई जे के एल का निकालना है, आई जे के एल। तो इनकी वैल्यू कितनी होती है, आई की वैल्यू 9 पे होती है, जे की वैल्यू 10 पे होती है, के की वैल्यू 11 पे होती है, एल की वैल्यू 12 पे होती है। इनको मल्टीप्लाई करते हैं 9 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 12, ठीक है राइट। 19 इंटू 11 इंटू 12, तो ये कितना होगा आपका। तो देखो ये तो आ गया होगा 990, और 12 से कर दो मल्टीप्लाई, तो कितना आ रहा है 08811। तो यहाँ पे कोई है वैल्यू ऐसी, हाँ। तो ये हो गया हमारा 11880। तो हमारा इसका आंसर हो गया ए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लेटर्स फ्रॉम ए टू जेड आर नंबर्ड फ्रॉम 1 टू 26। ठीक है, तो ये बोलना चाह रहा है कि भाई जो भी नंबर है आपके, जैसे तो ये कहना चाह रहा है जो भी आपके नंबर है ये ए टू जेड ही होंगे। जैसे ए की वैल्यू 1 होती है, बी की वैल्यू 2 होती है, सी की वैल्यू 3 होती है, ऐसे ही होंगे सारे नंबरिंग, ठीक है। तो 1 टू 26 तक है। तो हमें देखना है जी एच आई जो कि 1578 है, डी ई एफ 912, देन ए बी सी की वैल्यू निकालनी। इन्होंने हमें दो कोड दे रखे हैं, उसके बेस पे हमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकलेगी, हमें पता है जी की वैल्यू कितनी पे आती है 7 पे, एच की वैल्यू 8 पे, आई की वैल्यू 9 पे, है ना। आपको ये नंबर तो याद होंगे ना, जैसे एच कैसे होता है, एच देखो एच 8 की तरह बन रहा है ना, तो ये 8 ऐसे याद रखना। आई का 9 कैसे, आई नो याद रखना, आई नो, तो 9 बन रहा है ना, तो ऐसे करके याद रखना आप। तो ये हो गया हमारा 789। अब 789 को प्लस करो तो हो रहा है क्या, नहीं, ये तो बहुत छोटा नंबर आएगा। तो हमें क्या करना है यार, इन्होंने ना ये पूरा नंबर ले रखा है 789, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करा, देखो लो एक बार करके। 2 9 जा 18, 1 कैरी बचा, 2 8 जा 16, 1 कैरी बचा, 2 7 जा 14 15, आया ना इतनी वैल्यू। तो सेम वैसे ही करना। अगर आपको अभी भी लग रहा है कि नहीं हो रहा है तो दूसरे वाले को देखो, डी ई एफ, इसकी कितनी वैल्यू होती है आपको पता है, ये तो 4 होता है ना। ये कितना होता है आपका 5 होता है, ये 6 होता है। तो इसने पूरा नंबर लिया, देन इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 6 जा 12, 1 कैरी बचा, 2 5 जा 10, 1, बट 2 6 जा 12, 1 कैरी बचा, 2 5 जा 10, तो 1 कैरी बचा, 2 4 जा 8 9, 912 आया। तो यानी कि हमें ऐसे ही करना है। तो ए बी सी का निकालना है वैल्यू, तो 1 2 3, देन मल्टीप्लाई बाई 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो 246 कहीं पर है, हाँ यहाँ पे है। तो इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमें क्या दे रखा है इन्होंने, एक सर्टेन कोड लैंग्वेज है जिसमें बोला है कि हाउ मैनी गोल्स स्कोर्ड इज रिटर्न एज 397। यानी कि कैसे लिखा है, जो 397 है वो हमारा कैसे होगा, देखो जैसे इसमें लिखा हाउ मैनी गोल्स स्कोर्ड, है ना, इसकी वैल्यू 397, राइट। फिर इसने बोला कि मैनी मोर मैचेस, तो इसका कोड क्या है हमारा 982, राइट। फिर इसने बोला ही स्कोर्ड 5, इसका क्या कोड है 163, और हमें गोल का कोड बताना है। तो हमें देखो पहले और फर्स्ट और सेकंड में क्या कॉमन है, क्या कॉमन दिख रहा है आपको, मैनी मैनी, बाकी कुछ दिख रहा है नहीं। तो इसमें आपको कोई ऐसे नंबर दिख रहा है 9 9, तो 9 हो गया मैनी का कोड, राइट। फिर आपको फर्स्ट और थर्ड पे क्या दिख रहा है, स्कोर्ड स्कोर्ड, तो थर्ड और इसमें क्या है 3 3, तो ये हो गया 3 3। तो आपको ये तो मिल गए, ठीक है, हाउ मैनी गोल्स। फिर उसके बाद तो फिर यार गोल का क्या कोड हो सकता है, हमें मैनी का दिख गया 9 है, स्कोर का दिख गया 3 है ना। तो ये चीज़ तो हमें दिख गई। तो अब हमें गोल का, तो गोल का कैसे पता लगाएंगे यार। तो गोल का ना क्या हो सकता है, गोल का आपका क्या हो सकता है कोड, गोल का और हाउ का भी नहीं मिल रहा है हमारा। तो ये तो क्या हो सकता है हमारा 397 4, अच्छा 4 भी तो है ना यहाँ पे, तो 4 हो गया, 3 कट हो गया हमारा, 9 भी कट हो गया, बचा 4 और 7 हमारे पास। तो क्या गोल का क्या कोड हो सकता है,
तो यार गोल का ना हमारा क्या हो सकता है, जैसे हाउ का भी नहीं पता चल रहा है हमें इससे, और गोल का भी नहीं पता चल रहा है हमें, तो इन दोनों का ना 4 या 7 होगा, या इसका भी 4 या 7 होगा। इन दोनों में से ही होगा इनका कोड, है ना। गोल का भी 4 या 7 में से होगा, और हाउ का भी 4 और 7 में से होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा सी। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा उत्तराखंड का सी सेट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसने बोला इफ 256 इज कोडेड एज यू आर गुड, 637 is coded as we are bad, and 358 is coded as good and bad। तो इसका आंसर क्या होगा? तो देखो, चलो हम देखते हैं। तो इसने बोला 256, ठीक है, तो हम इसको लिख लेते एक बार। 256, सॉरी यहाँ पे लिखती हूँ। तो यू आर गुड, इसका कोड हो गया 256। फिर लिखते हैं वी आर बैड, इसकी वैल्यू है 637। फिर आ जाएगा गुड एंड बैड, इसकी वैल्यू क्या है हमारी गुड एंड बैड की? 358, राइट। अब हमें इसमें कॉमन देखना है, तो मैं कॉमन कुछ दिख रहा है इसमें, आर और आर दिख रहा है पहले और दूसरे में। तो इसमें कौन सा हो सकता है? 6। तो 6 इसकी वैल्यू हो गई। अब दूसरे और तीसरे में कुछ दिख रहा है आपको कॉमन? दूसरे और तीसरे में आपको कॉमन दिख रहा है 3, यानी कि बैड की वैल्यू होगी 3। फिर आपको फर्स्ट और थर्ड में कुछ कॉमन दिख रहा है, गुड कॉमन दिख रहा है, यानी कि 5। तो यानी कि गुड की वैल्यू 5 हो गई। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन था भाई एंड की वैल्यू बताओ। तो एंड की वैल्यू क्या हो गई? जब इसकी 3 है, जब इसकी 5 है, तो इसकी क्या हो सकती है? तो यहाँ पे क्या था ऑप्शन में? 358 था ना, 358। तो इसका आंसर आ गया हमारा 8, इसके वैल्यू आ गई हमारी 8। ये हमारा आंसर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन अ सर्टेन कोड बेक इज रिटर्न एज 5796 and fire is written as 3146. How is fair written in that code? चलो हम लिख लेते हैं इसको। बेक की कोड क्या बोला इसने? 5796। फायर की कोड क्या बोला है? 3146। ठीक है, तो यार आपको एक चीज दिख रहा है यहाँ पे कि यार ई का कोड सेम है 6। अगर आप वैसे अल्फाबेट में देखो तो 5 आता है ना, तो नहीं हो रहा है। तो ये यहाँ पे ई की वैल्यू 6, यहाँ पे भी ई की 6। तो यानी कि ये गिवन दे रहे हैं और हमें कह रहे हैं कि भाई तू इसको निकाल, फेयर का वैल्यू निकाल, हमने तुझे वैल्यू दे रखी है। तो फेयर का क्या वैल्यू हो सकती है? एफ की वैल्यू कितनी है? 3, ई की वैल्यू कितनी है? 6, ए की वैल्यू कितनी है? 7, और आर की वैल्यू 4। 3, 6, 7, 4 कहीं पर है? तो हाँ जी हाँ, ये है। तो इसका आंसर आ गया हमारा डी। फिर आते अब हमारा क्वेश्चन है इफ फ्रांस इज कोडेड एज, ठीक है लिख लो, फ्रांस के कोड क्या बोल रहा है? 6, 5, 4, 3, 2, 1, है ना। फिर जर्मनी का कोड देखो, जर्मनी का कोड क्या है आपका? जर्मनी का कोड है हमारा 915843 7। तो ये सेम वैसे ही है जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन था। इन्होंने हमें गिवन दिया है कोड, है ना, गिवन दिया, देख लो। आर की वैल्यू 5 है ना, ई की वैल्यू 1 दिख रहा है ना हमें। इन्होंने हमें कोड गिवन दिया और हमें अब यमन का निकालना है। यमन का क्या निकलेगा? तो वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है? 7, ई की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1, एम की वैल्यू दे रखी है 8, और ई की वैल्यू 1, और एन की वैल्यू 3। तो ये कहीं पर है 71813, हाँ यहाँ पे है ना। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इफ रेन इज कोडेड एज 5831, तो जो रेन है ना हमारा, रेन इसका कोड है 5831। वाटर का क्या कोड है? वाटर का कोड है हमारा 48625। ठीक है, तो कैसे आ रहा है आपका? क्या ये भी ऐसे ही दिया है क्या? देखो तो एक बार, 888, ये तो सही लग रहा है। R5, तो मुझे लग रहा है ये भी वैसा ही है कि गिवन दे रखा है। फिर भी आप एक बार डेट का देख लो, क्रॉस वेरीफाई कर लो, है ना। 7862, तो ई की वैल्यू क्या है? 2 ही दे रखी है ना। टी की वैल्यू कितनी थी? 6 दे रखी है, हाँ ये, हाँ तो ये वैल्यू गिवन है, बस हमें वांटेड का निकालना है। वांटेड का क्या है? वैल्यू तो गिवन है। तो यानी कि डब्ल्यू की वैल्यू 4, ए की वैल्यू 8, एन की वैल्यू 1, टी की वैल्यू कितनी थी? 6, और ई की वैल्यू कितनी है? 2, और डी की वैल्यू कितनी है आपकी? 7, है ना। तो 481627 कहीं पर है, हाँ जी।
हाँ जी, यहाँ पे है ना 481627, तो ये आ गया हमारा इसका आंसर। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा यूपीएससी का है, 2024 का क्वेश्चन है। देखो इसको, बहुत इजी इजी क्वेश्चन है। एक बार आपको याद रखना है एबीसीडी के अल्फाबेट नंबर्स सारे, और फॉरवर्ड नंबरिंग देखना है आपको, बैकवर्ड नंबरिंग देखना है। फिर आपको पता है उन दोनों का सम क्या होता है, फॉरवर्ड नंबर प्लस बैकवर्ड नंबर का 27 होता है, ये पता होना चाहिए। फिर आपको वोवल्स पता होना चाहिए, वोवल्स क्या होते हैं, 5 होते हैं, और बाकी जितने बचे वो आपके कॉन्सोनेंट्स होते हैं, राइट। और फिर आपको वो याद होना चाहिए जो उनका एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, जैसे ए टू जेड, ए जेड, बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू ई वी एफ यू, है ना, जी टी, ऐसा ऐसे करके आपको सारा याद रखना है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ इन अ सर्टेन कोड पोर्ट इज रिटन एज ए टॉप, ट्रैप इज रिटन एज अपार्ट, हाउ इज अरेना इज रिटन इन दैट कोड। आपको एक चीज दिख रहा है इसमें, इन्होंने हर चीज में क्या करा है, ए आगे से लगाया है और बाकी इसको उल्टा कर दिया है। इसमें भी देखो आप, ट्रैप, ट्रैप को उल्टा करा तो पार्ट आया, पार्ट के आगे क्या लगाया, ए लगा दिया। तो सेम हमें अरेना के साथ भी ऐसे ही करना है। पहले तो आप ए लगा लो, फिर इसको उल्टा कर लो। इसको उल्टा करोगे तो कैसे होगा, ए एन ई आर ए। तो ये कितना है, ए ए एन ई आर ए। तो देखो ये कहीं पर है आपका, हाँ जी ये है ना, तो इसका आंसर आएगा डी। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपका यूपीएससी के 2016 का क्वेश्चन है। ये भी बहुत इजी इजी है, यूपीएससी का है तो इसको ले थोड़ा ना कि कोडिंग डिकोडिंग थोड़ा टफ हो जाएगा, नहीं, इजी है। तो देखो मिलिट्री कोड राइट सिस्टम, तो सिस्टम को कैसे लिख रहे हैं हम, सिसमेट, ठीक है, ऐसे लिखा। नियरर को कैसे लिख रहे हैं हम, नियरर, आई ई एन आर ई आर। तो हमें कुछ दिख रहा है, जैसे इन्होंने इसको आधा करा, राइट, इसको आधा करा, तो ये यहाँ पे आ गई वैल्यू, ये यहाँ पे आ गई, ये यहाँ पे आ गई, ठीक है। फिर ये यहाँ पे आ गई, ये यहाँ पे आ गई, ये यहाँ पे आ गई, तो इसकी वैल्यू निकली। अब यहाँ पे देखो इन्होंने कैसे करा, ये जैसे कितना है 6, पहले इनको 3 3 में डिवाइड करना है, ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे इसकी वैल्यू, आर यहाँ पे आ गया, आर यहाँ पे आ गया, ये इसकी वैल्यू। अब हमें किसकी निकालनी है, फ्रैक्शन की। अब आप कहोगे यार फ्रैक्शन में तो हमारे 8 वर्ड है ना, यहाँ तो हमें लगभग 6 वर्ड दिए हैं। तो यार इसका तो यही लॉजिक था ना कि आपको क्या करना है, जैसे 6 है तो उसको क्या करना है, 3 में डिवाइड करना है। अगर 10 होते तो 5 में डिवाइड करना है। तो यहाँ पे 8 है तो इसको कितने में डिवाइड करोगे आप, 4 में डिवाइड करोगे, राइट। तो फ्रैक्शन लिख लो पहले तो, फ्रैक्शन लिखा, इसको 4 में डिवाइड कर दो। 4 में डिवाइड करा, यहाँ पे सी लिख लो, यहाँ पे एफ लिख लो, यहाँ पे ए लिख लो, यहाँ पे आर लिख लो। फिर ये आपका एन आ जाएगा, ये आपका टी आ जाएगा, ये आपका ओ आ जाएगा, ये आपका आई। तो आपको ये देखना है कहाँ कहीं पर ये है क्या, तो ये आपका आता है, यही है ना, हाँ यही इसका आंसर है डी। तो ये हमारी इसकी वैल्यू आ गई। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, इन अ सर्टेन कोड शिवांश, ठीक है। तो ये कह रहा है शिवांश है, शिवांश का कोड क्या दे रखा है, शिवांश का कोड दिया है शिहा, ठीक है, ये कोड दे रखा है। हमें एक चीज दिख रहा है, एस तो सेम जगह पे है, एच भी सेम जगह पे है। बाकी क्या चेंज हुआ है हमारा, बाकी हमारा जो चेंज हुआ है, ये चेंज हुआ है और ये चेंज हुआ है, यानी कि क्रॉस हुए, एच यहाँ पे, ये यहाँ पे। फिर उसके बाद आपको देखना है और क्या देखना है, फिर वी और ए में देखो, ये यहाँ पे आया, ये यहाँ पे आया, राइट। फिर ये यहाँ पे क्रॉस हो रहा है, ये यहाँ पे क्रॉस हो रहा है। वैसे ही हमें अंकिता का भी करना है, ठीक है। अंकिता का कैसे करना है, पहले हमें ए लिख देना है और लास्ट और फर्स्ट वर्ड ऐसे लिख देना है। फिर हमें क्या करना है, इसको यहाँ पे लाना है के, इसको यहाँ पे लाना है एन, इसको यहाँ पे लाना है टी और ये आई। तो ये क्या आया आपका, ए के एन टी आई ए। तो ये कहीं पर है लिखा हुआ, देखो एक, तो देखो ये कहीं पर है आपका ए के एन टी आई ए, तो ये बी पे है, तो हमारा बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इफ इन अ सर्टेन कोड मशीन इज रिटन एज, तो देखो अब मशीन को ऐसे लिख लो, ठीक है। मशीन को कोड कैसे करा हमने, एन जेड डी जी जे एम एफ, राइट, है ना। तो आप एक चीज देख रहे हो इसमें, इसमें क्या हो रहा है, एम एन जेड सी डी, तो इसका क्या हो रहा है, +1, इसमें क्या हो रहा है आपका -1, +1 माइनस, नहीं नहीं नहीं, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है,
+1 हुआ, यहाँ पे -1 हुआ, +1 हुआ, यहाँ पे क्या हुआ आपका -1, यहाँ पे +1 -1 +1, राइट। ये हुआ हमारा। अब ये कह रहा है XZUDS। एक सेकेंड, इसने बोला कि विच वर्ड विल बी कोडेड एज, यानी कि ये बोल दिया इसने कि ये कोड है। इससे पहले क्या था वो देखना है हमें, है ना। तो ये क्या था हमारा XUDS। तो हमें क्या करना है, देखो इसमें हमें क्या करना है, x की वैल्यू, तो ये तो कोड बन गया है। तो यानी कि इससे पहले क्या था होगा, यहाँ पे आया होगा आपका -1 कर दो W, ठीक है। -1 करो तो क्या आएगा W, फिर +1 करो तो क्या आ जाएगा आपका A, फिर आपको क्या करना है -1 करोगे तो T, फिर आपको क्या करना है +1 E, फिर क्या करना है -1, तो ये R आ जाएगा, ठीक है। तो हमें इसका आंसर वाटर मिल जाएगा, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ये हमारा शायद लास्ट क्वेश्चन है, हाँ। इसमें क्या बोला है, देखो इसने बोला मैथमेटिक्स, ये हो गया हमारा। इसकी वैल्यू क्या है, LBSITNZUHDR, है ना। तो आपको इसमें क्या लग रहा है, क्या हो सकता है, कितने का हो रहा है, देखो JKLM -1 हो रहा है, AB +1 हो रहा है, -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1, दिख रहा है। तो वैसे ही आपका केमिस्ट्री में भी लगना है, कैसे, -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, देखो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी B, फिर +1 का I, D, फिर ये क्या हो जाएगा JKLM N, है ना, N, I के बाद क्या आएगा आपका, I में -1 करना है H, फिर S में क्या करना है +1 करना है T, -1 S तो ये कोई दिख रहा है आपको BIDNHTSSX। तो आपको कहीं पे दिख रही है वैल्यू BID LHT तो नहीं है ना, BIDNHT। तो इसका आंसर आ गया हमारा B, ठीक है। तो B हो गया हमारा। थैंक यू गाइस।